नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और साथ ही कर्मचारियों ने वेतन भुगतान, हटाए गए ऑपरेटरों की बहाली और लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई है। कर्मचारी की मांग है आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत हटाए गए करीब 26 कर्मचारियों को दोबारा काम लिया जाए और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से हटाए गए 56 कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी वापस नियुक्त किया जाए। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि मौसम चाहे भलाई कितना खराब हो जाए, अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम आंदोलन अपना तेज करते रहेंगे। मौसम की कोई भी परवाह नहीं है। वहीं मौके पर शांति व्यवस्था सुरक्षा बनाए रखते हुए मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश में पावर समिति कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर, संविधा को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। विद्युत निगम को घेराव किया है। तमाम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे जो है जितने भी हैंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन जितने समिति कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। यहाँ से देखिए दूर दूर तक के जो है बैठे हुए हैंगे, अपनी मांग को क्या को लेकर रहेंगे। जो पावर कॉर्पोरेशन निवृत्त समिति कर्मचारी हैं वो जो है गया कि 1/4 से 2026 को लेकर जो 26 कर्मचारी हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर जो लिखाया गया तो उसको लेकर तमाम जो है यहाँ पर जो कंप्यूटर के जो है यहाँ पर रखे गए थे वो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर द्वारा जो है धरने में बैठे हुए हैं। आइए बात करेंगे कुछ लोगों से, क्या है कि क्या मसला है सारा। तमाम कर्मचारी हैं लोग बात करने के लिए 11 प्रस्तावों की मांग को लेकर क्या आप लोग जो है कर रहे हैं, क्या मांगों के लेकर? हमारी मांग यही है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से। हमारे 2025 में हमारा जो परिवार था निविदा कर्मचारी संघ, निविदा संविदा कर्मचारी संघ, इसमें से पूरे उत्तर प्रदेश से बिना नोटिस दिए 25,000 कर्मचारी निकाल दिए गए। आप हाँ, बिना किसी कारण के, जैसे एक आप मजदूर मान लो ठेकेदार है और वो का ना मान लो आवाज़ दिमाग होकर खराब हो जाए तो कहते भाग 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 भाग, उसी तरह मैंने अपमानित करके उनको निकाल दिया गया। ना कोई नोटिस दी गई ना कुछ। उसके बाद अब देखिए, ये तो हमारे माननीय देवेंद्र पांडे और मोहम्मद खालिद जी की मैंने देन है संगठन की कि अब की बार तो भला 15 दिन के पहले नोटिस भी दिए और वो भी उसका कोई रीजन विशेष नहीं बताया। कहा हमें भाई आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि जैसे हम मान लिए मजदूर वर्ग हमारे जो संविदा कर्मचारी संघ बेचारे हैं जो कि समाज का रोशन के लिए काम करते हैं। किसी का अगर कोई आधी रात में अगर घर की लाइट चली गई तो बेचारे जोड़ने चले जाते हैं कि उनका भी घर में अपना माने प्रकाश हो जाए। जब दूसरों घर में हम प्रकाश करते हैं और सरकार हमारे घर में खुद अंधकार करने को तुली है कि इनका घर अंधेर। भाई हमारे देखिए, आप जैसे मुखिया हैं, आपके घर में 10-20 हज़ार की एक आमदनी है तो आप लड़के या पत्नी को किसी तरह एडजस्टमेंट परिवार चल कर रहे हैं। आप बताइए, आपकी जब मेन बिंदु आपकी सैलरी ही बंद कर दी जाए तो घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी नहीं बिगड़ जाएगी? तो हमारे जो 25,000 कर्मचारी, बताइए 25,000 कर्मचारी को उन्होंने निकाला कि समझिए कि 25,000 परिवार को बेरोजगार कर दिया, सड़क पे कर दिया। वो अपमानित जीवन नहीं जिएंगे, वो माने स्वाभिमान उनका कुचल दिया गया। अरे हमें तो लग रहा है कि मैं क्या बताएं आपसे कि अगर हम लोगों को पास एक केवल अधिकार बचा है बस मत देने का, और मेरा अधिकार सब छीन लिया गया। आप बताइए, आप किसी शासन सत्ता के, मैं किसी शासन के खिलाफ नहीं हूं, शासन का मंशा के अनुरूप जो उसका क्रियाकर्म है उसके खिलाफ हूं मैं। आप अभी किसी मंत्री या विधायक को आप भरे चौराहा पे कोई 2 बात कटु वचन कह दीजिए, आपको तुरंत उसी थाने के FIR दर्ज हो जाएगी आपकी। तब तो शासन सत्ता को सुनाई दे गई बात एक आदमी की। अब आज हमारे 10,000 आदमी जो हैं इनकी आवाज़ शासन तक नहीं जा रही है, क्यों दबाई जा रही है आज। उसके बाद मीडिया, आप लोग, चलो आपको मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोग जो आए हैं आप हमारी बात वहां तक पहुंचाएंगे। लेकिन आज बड़ी बड़ी मीडिया, दैनिक जागरण, बड़े बड़े फ्रंट वाले, आज जीप कार चली आती है, अभी कोई अपोजिट पर माने कोई आता वैसे तो आज, लेकिन मजदूरों का कोई है नहीं। हमने देख लिया जो सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अब इसको हम कैसे माने बताइए आप? सबका साथ सबका विकास, ये सरकार क्या चल रही है? अपनों का विकास हो रहा है जो अपने सगे हैं। कहीं की भाई भतीजा सामंतन के ऊंचे ऊंचे पद पावे और नीक नीर ठरन ठिकरा फोरे माछी बैठी हड़ावे, भाई भतीजावाद चला गया है। और शासन करें दियस पे दुर्जन सज्जन बीने कंडा, और जे न्याय के बात चलावे वह पे बरसे डंडा। माने हम लोग अपना अधिकार मांगे। अभी ये तो चलो हम माने एक मैंने अपने उसमें है कि माने कोई गलत काम नहीं, या माने सड़क भी जाम करे तो हमारे ऊपर लाठी गिरेगी नहीं गिरेगी?
सब जैसे अभी कोई बताइए, भुभुक्षितियम किम न करोति पापम, माने हमारा शास्त्र कहता है कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। भाई भूखा जब आप पागल हो जाएंगे, पागल कुछ भी कर सकता है। तो ये गवर्नमेंट हमें मजदूर वर्गों को अगर पागल कर देगी तो पागल फिर क्या करता है, अपना भी नाश करेगा और सामने वाले भी नाश करेगा। क्यों क्या रहेगा, क्यों जब तक जो संविदा कर्मचारी हैं वो घर में रात में चाहे लोगों की बिजली चली जाए 2-2 बजे 3-3 बजे रात का ऑपरेटर हो चाहे ठीक ऑपरेटर हो, तो क्या क्यों बिगैर नोटिस दे गए जो इनको निकाला जा रहा है कि इनके पेट पे लात मारी है? उसमें वही है कि माने वो निकाल के अपने साले को, अपने मामा को, अपने नाना के लड़के को वही रखना चाह रहे हैं, और इसको माने जो गरीब वर्ग है उसको हटाओ, हाँ, और जो उच्च वर्ग है उसको सटाओ। यानी कि पूरी भ्रष्ट तंत्र, एकदम भ्रष्टाचार मच चुका है, समझ लीजिए। हाँ, कुछ सरकारों में कहा गया सबका साथ सबका सब, वही चीज मैं कह रहा हूँ, ये अपनों का साथ और अपनों का विकास, बस इसका 2 नारा है। और सबका साथ सबका विकास तो फर्जी को सामने है, मुद्द की है, बस और कोई बात नहीं उसमें। ऊपर से मुंह में वो एक कहावत है ना कि वो विष भरा कनक घट जैसे, सोने का अगर मान लो जो खाएगा लेकिन अंदर विष भरा है, उसी सरकार मजदूर वर्ग के खिलाफ इसमें विष भरा। और यही बात जिस दिन मजदूर वर्ग समझ जाएगा ये सरकार जहां थी, इसका कांग्रेस से बुरा हाल होगा, मैं बता दे रहा हूं। अगर इसकी यही निगाह थी तो, अगर समझा नहीं अपनी कमी को, तो कांग्रेस जहां जिस पायदान पे है उस पायदान, कांग्रेस तो मान लो भविष्य में आएगी तो निश्चित है, लेकिन उस पायदान के नीचे चली जाएगी, समझ लीजिए आप। उसके बाद अब रही शासन सत्ता का, कोई कहता है विरोध न करो, नहीं क्या कहेंगे, जिस तरीके जनता दरबार का किया जाता है, जनता ही नहीं वोट देके बनाती है। अब वो जो जनता है गाँव केरा के लोग जो यहाँ पर अनुभव रहेंगे, तो वही जनता जो है इनको देती है, वही जनता परेशान नजर। जिस जनता ने इनको अर्श पे पहुंचाया है उसी जनता इनको फर्श पे पहुंचा देगी। अच्छा, अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए धरने पर 10,000 के लोग में हैंगे, कोई अधिकारी है आपसे लोगों से कोई समस्या पूछने आए? अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है। अब हम लोग आए या ना आए, मैं यहाँ से 3:45 बजे कूच करूँगा मुख्यमंत्री वहाँ उनके आवास पे, मुख्यमंत्री आवास कूच करूँगा और शांति वातावरण से चलूँगा। जब तक हमारा पेट माने अलाउ नहीं भरा है कि दिमाग काम कर रहा है, तब तो मैं सड़क से एक किनारे चलूँगा। अगर मेरा दिमाग खसक गया तो मैं सड़क बीच में भी जा सकता हूँ, दूसरे को उधार भी पहुंचा सकता हूं। इसीलिए मेरी सरकार से मनसा है और प्रशासन से मनसा है, उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन से मनसा है कि हमें विभुक्षितियम करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता, वो पाप हमसे मत करावे। इसीलिए आप लोग हैं, इनके लोग बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? कहना ये है कि हमारे साथी जो भी निकाले गए हैं 25,000 संविदा कर्मी, उनको वापस लिया जाए और उनको पुनः नौकरी पे रखा जाए, और जो बीच में अभी फिर से छटनी हुई उनको भी वापस लिया जाए। ये हमेशा के तरीके जो है अपने मन से हटाते रहते हैं, बिना नोटिस दिए, बिना जानकारी के, ना कोई गलती के। जब मन में आता हटा देते हैं, जब मन में आता रख लेते हैं। इसका कोई निर्णय बिना नोटिस के और क्या कहेंगे? बगैर नोटिस के हमको भी निकाला गया था। आप लोग और यहाँ से आदेश भी मिलता। कहाँ से आए? उन्नाव से। ठीक है, तुम उन्नाव से। मैं अयोध्या से डिस्ट्रिक्ट, मैं राहुल सिंह। यहाँ 15-15 साल लोग जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से निकाल के बाहर दिया जा रहा है। उनके भी बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर 15-15 साल अपने इसमें जवानी पूरा खो दिए हैं तो कहाँ जाएंगे? और बिना नोटिस दे के बताया जाता है आप कल से मत आइए, कार्य पे आप असमर्थ है, और 2-2, 3-3 लाख रुपए लेकर नए कर्मचारी को भर लिया जाता है। उसके बाद जो सरकार की मंशा है कि सबका साथ सबका विकास, उस पर पानी फेरा जा रहा है। तो इससे मैं समय रहते हुए मुख्यमंत्री जी से आह्वान करूंगा या एमडी महोदय से आह्वान करूंगा कि हम लोग को जिस पायदान पे, जिस रास्ते पे चल रहे थे उसी रास्ते पे हम लोग करिए, हमारे बीवी बच्चों का पेट भरता रहे, इसी से हमारी पूरा इच्छाएं और मनसा पूरा होता रहे। बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, क्या कहेंगे? मैं सरकार से और प्रबंधन से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे संविदा कर्मी हैं ये इतना खतरे वाला काम करते हैं, 33,000 लाइन पे, 11,000 लाइन पे, एलटी पे कार्य करते हैं, इतना खतरा काम किए। कोरोना जैसे महामारी में ये लोग अपने जान की बाजी लगा के अपने परिवार को छोड़ के पूरे प्रदेश की लाइन चलाने में लगे थे। और उसके बाद आज क्या हुआ है कि जो प्रबंधन और सरकार इनको बाहर निकाल दे रही है। इस समय आप जैसे जान रहे होंगे कि बच्चों की पढ़ाई का मामला चल रहा है, खेती किसानी काम चल रहा है, इस समय पे उनको निकाल दिया जा रहा है। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो ये बहुत गलत बात है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग जो समझ आएगा वो करेंगे। और भी लोग हैं, तमाम कर्मचारी, ये लोगों से बात करेंगे। ये आप भी कर्मचारी, क्या कहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है और जो ऊर्जा मंत्री जी हैं,
जब उनका आदेश इनके अधिकारी नहीं मान रहे तो ये किस सिस्टम से इस विभाग को चला रहे हैं। ऊर्जा मंत्री के द्वारा कई बार आदेश किया गया कि जितने भी कर्मचारी 2023 में निकाले गए उनको वापस रखा जाए, लेकिन ये अध्यक्ष जी, प्रबंधन जी कोई उस पर कोई मतलब एक्शन नहीं ले रहा है और अलग से वो अचल व्यवस्था के तहत हर कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। अभी लखनऊ में निकाले गए, अयोध्या में निकाले गए, रायबरेली में निकाले गए। तो हम लोगों की यही मांग है कि जो ये व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं तो व्यवस्था को वापस बर्बाद कर रहे हैं, कर्मचारी को रोजी दे नहीं पा रहे हैं तो जो कर्मचारी रोजी पे लगे हुए हैं उनको निकाल लें। और ये केवल भ्रष्टाचारी के लिए निकाला जा रहा है, क्योंकि पुराने कर्मचारी निकालेंगे, नए कर्मचारियों को 1-1 लाख लेके भर्ती करेंगे तो पुराने कर्मचारी के बच्चे कैसे जिएंगे। और भी लोग हैं, कर्मचारी हैं के कॉपरेटर के, क्या कहेंगे आज जो है धरना प्रदर्शन को लेकर जो चल रही है, क्या मांग होती है? हम लोगों की पिछले कई 2-3 सालों से लगातार यही मांगें चल रही हैं कि जो भी निविदा संविदा कर्मचारी संघ के संविदा कर्मचारियों की गैर कानूनन छटनी जो की गई है वो बहुत ही गलत है। और जो ISPCS के कहने पर और मध्यांचल प्रबंधन ने जो वर्टिकल व्यवस्था लागू की है ये सरासर गलत है, क्योंकि इससे जनता को और हम संविदा कर्मचारियों को असुविधा का कारण बना हुआ है। क्योंकि हम लोग को सुरक्षा उपकरण ना होने के कारण भी हम लोग चढ़ते हैं, दिक्कतें होती हैं, जिससे कि एक्सीडेंट भी होते हैं, मौतें भी हुई हैं। लेकिन किसी भी अधिकारियों को या प्रबंधन को इससे कोई मतलब नहीं होता है। हम लोगों का एक ही मांग है जिसको लेकर हम कई बार यहाँ मध्यांचल MD कार्यालय पे धरना दे चुके हैं, शक्ति भवन घेराव कर चुके हैं, विधानसभा घेर चुके हैं, लेकिन अभी तक न सरकार के जू रेंगा है ना ही इन प्रबंधन के किसी भी अधिकारी का जू रेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं इससे पहले भी छटनी हो चुकी, तो इससे पहले भी कभी विरोध प्रदर्शन देखे हो चाहे बात की सब जो लोग हैं जो जनता की सुविधा के लिए जो है रात में 2-3 बजे भी जो है पोल पर चढ़ जाते हैं, आखिर उनकी जाती की और उन्हीं की कार्रवाई, उन्हीं की जो समस्या जो सरकार नहीं सुन रही है। ऐसा पता नहीं क्यों ये सरकार उन लोगों की सुनी नहीं रही है, क्योंकि तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। अगर यही माहौल रहा कि आज हम लोगों का मानना था कि 6 तारीख को हम लोगों ने लेटर लगाया हुआ था कि आप लोग हमारी बात को समझें और सुनें, क्योंकि हमारा दुख अगर आप नहीं समझ सकते तो फिर कौन समझेगा। जबकि हमारे आपको ये पता है कि इस समय वर्तमान में पावर कॉरपोरेशन में संविदा कर्मचारी रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। अगर ये रात दिन काम ना करे, कोरोना टाइम में भी और ये कई ऐसे लॉकडाउन लगे उनमें भी इन्होंने अपना परिवार नहीं देखा। हम लोगों का आंधी पानी बारिश कुछ भी हो, हम लोगों का कोई परिवार नहीं है। हम लोगों का परिवार है सिर्फ बिजली का खंभा और अपना बिजली घर, उसे चालू करना है जिससे कि ये जो उपभोक्ताओं को दिक्कत ना हो सके। लेकिन इन लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा, अपने AC कमरों से निकल कर ये तो देखते नहीं चाहते और हम लोगों की छटनी करना जानते हैं। इसको हम लोगों ने इनके कानों तक पहुंचाया है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही है। अगर ये नहीं 3-4 बजे तक जो बात हो रही है माने तो सही है, नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए किया था और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का भी घेराव किया था, लेकिन फिर भी कोई जो है ऊर्जा मंत्री जी ने जितने भी अभी हमारे लोगों को वार्ता हुई ऊर्जा मंत्री से, उन्होंने 2 बार आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी अपनी बात कह के मुकर गए। इस तरीके से अभी माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे हमारी कोई वार्ता नहीं हो पाई है। 2 बार उनके सचिव से वार्ता हुई, उन्होंने हमारी बात को सुना समझा और एक टीम बनाई है उसके लिए कि आप लोगों की जो लोग छटनी किए गए उन्हें वापस लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हमारे सामने परिणाम निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा संविदा कर्मचारी ने विभाग हित में ही कार्य किया है, बट उसके बाद भी विभाग या इन सरकारी अधिकारी जो भी हैं इनके कान पर जूं ही नहीं रेंग दिए। हमेशा हम लोगों का उत्पीड़न किया गया है। अब जैसे देखिए इस वक्त क्या चल रहा है, वर्टिकल व्यवस्था बना दी, प्रीपेड मीटर कर दिए, इससे उपभोक्ताओं को भी परेशानी हो रही है और हम लोगों को भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन क्या है कि हम लोग पूरा बलिदान दे चुके हैं। एक तरीके से देखा जाए लोगों ने 10-10, 15-15, 20-20 साल इस नौकरी को दे दिए। अब आप लोगों ने अचानक निकाल के उनकी छटनी कर दी, वो क्या काम करेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे? 10 परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं, इलाज नहीं चल रहा, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कितने बार भी धरना प्रदर्शन करने के बाद भी इन अधिकारियों के कान पे बिल्कुल जूं नहीं दिख रही है।
क्या कहना चाहेंगे जिसमें धरने प्रदर्शन में काफ़ी लोग दूर दूर से आते होंगे, तमाम छोटे छोटे बच्चे उनके घर में भी आएंगे, देखा जाता है तो बात की जाती है कि वहीं पे अगर बात की कहेंगे तो जो श्रमिक कर्मचारी हैं उनको देने के लिए क्या है, अब उनको भी देना पड़ता है, जो उनकी छटनी कराई जा रही है कि तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा। अब हम लोग अपना परिवार घर छोड़कर यहाँ सुबह से बैठे हैं, रातों से ट्रेनों से चल रहे हैं, सुबह में आकर यहाँ बैठ रहे हैं, शाम तक यहाँ बैठेंगे, पीछे परिवार है, आस लगाए बैठता है कि अब ये आएंगे, इनकी नौकरी वापसी मिल जाएगी, हमारे काम जैसे चल रहे थे फिर हमारे बच्चे स्कूल जा सकेंगे। बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन अधिकारी हमेशा ही संविदा कर्मचारी का उत्पीड़न करने से बाज नहीं आता है। तो देखिए जो है बिजली विभाग का कॉर्पोरेटर जो है श्रमिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो है 1000 की तादाद में यहाँ पर जो है धरने प्रदर्शन में बैठे। इनकी 11 मांगे, इनका कहना है बिना बताए जो छटनी कराई जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। इससे पहले भी इन्होंने जो है अपनी मांगों को लेकर जो एक ऊर्जा मंत्री के वो भी किया था और जो है सत्ती भवन में भी घिराव किया था, विद्युत निगम में भी कई मरतबा जगह किया, आज भी यहाँ पर जो है निगम पे यहाँ पे घिराव किया गया। हालांकि इनसे कोई मिलने नहीं आया। इनके जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम जो है मुख्यमंत्री घिराव करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज टाइम।